हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम पाइथागोरस का जो विलोम प्रमेय है, यानी कि पाइथागोरस का जो उल्टा वाला प्रमेय है, उसको सिद्ध करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस प्रमेय को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध करके समझाएंगे। ये जो प्रमेय है आप लोगों को NCERT बुक के प्रमेय 6.9 में मिलेगा, ठीक है। पुराना वाला, नए वाले में भी 6.9 में ही है शायद। एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में आप इतने अच्छे तरीके से इस प्रमेय को समझेंगे कि इस वीडियो को छोड़ करके दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। सच बता रहे हैं, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है, उसको चित्र से समझते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की, मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज यही हम ले लेते हैं, ABC त्रिभुज है, ठीक है। इसका एक भुजा का वर्ग, यानी कि ये एक भुजा हो गया, मान लेते हैं इसको AC को, तो AC का वर्ग यानी कि एक भुजा का वर्ग, ठीक है, ये बराबर होगा, किसका बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के। देखिए अन्य दो भुजा कौन कौन सा बचा है? एक AB बचा है, ठीक है ना। एक AB का वर्ग का और एक BC का वर्ग का बराबर होगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में एक जो भुजा है उसका वर्ग, ठीक है ना, यानी कि AC का वर्ग बराबर होगा अन्य जो दो भुजा बच रहा है उसके वर्गों का योग का। मतलब यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? तो दिया है कि जो AC का वर्ग है, यानी कि एक भुजा का वर्ग, वो बराबर होगा जो अन्य दो भुजा बच रहा है, एक AB बच रहा है इसका वर्ग का और एक BC बच रहा है इसका वर्ग का योग का, यानी कि जोड़ का बराबर होगा। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है? तो कह रहा है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा कौन है? ये AC वाला पहली भुजा था, ये वाला। तो इसका सम्मुख कोण कौन वाला होगा? ये वाला, ठीक है ना, B। तो कोण B क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अब इसको बनाते हैं। तो ये चीज़ तो दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का ये जस्ट उल्टा था। पाइथागोरस प्रमेय में हमको दिया हुआ था कि कोण B बराबर 90 डिग्री, सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी यही चीज़ दे दिया है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर रचना करेंगे, ठीक है ना। एक रचना करेंगे, बिना रचना के ये नहीं बनेगा। तो रचना हम क्या करेंगे? रचना एक और त्रिभुज बनाएंगे इसी के जैसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम रचना किए हैं और इस त्रिभुज का नाम देते हैं DE, ठीक है, और F, ठीक है। ये हो गया मेरा एक त्रिभुज इसी के जैसा, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि AB बराबर हम लिए हैं DF, जितना लंबा AB उतना लंबा DF लिए हैं, और BC के बराबर हम लिए हैं EF। तो यहाँ उस चीज़ को लिखेंगे कि AB बराबर ये DE, ठीक है ना, DE, ठीक है। AB बराबर DE और क्या कोमा देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? BC, ठीक है ना। ये वाला BC बराबर EF लेकर, ठीक है ना, लेकर एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है ना। लेकर एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्या का निर्माण किए? DEF, ठीक है ना। DEF, D अच्छा से लिख देंगे, DEF बनाया, ठीक है ना। ये वाला हो गया मेरा रचना वाला बात, ठीक है। अब देखिए रचना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसी त्रिभुज से चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें कि ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है और जिसका ई 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे कोण ई, ठीक है ना, कोण ई, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख, कोण ई बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए रचना में किए हैं ABC के बराबर में, ABC के जैसा एक DEF त्रिभुज बनाए हैं और DEF त्रिभुज समकोण है, और AB के बराबर है DE, BC के बराबर EF, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, तभी ये सॉल्यूशन आसान होगा। अब देखिए हम लोग इसी त्रिभुज से चलेंगे और सारा सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना।
पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तभी इसका विलोम सिद्ध होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ से, ठीक है ना, डी ई एफ से चल रहे हैं। अब देखिए डी ई एफ से चलेंगे और त्रिभुज डी ई एफ से चलेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है किसका, लंब का वर्ग का और आधार के वर्ग का योग का, ठीक है ना। यानी कि लंब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का। तो देखिए यहाँ पर आप नया त्रिभुज वाला चलिए, यहाँ पर कर्ण क्या है तो डी एफ है, क्योंकि यहाँ ई 90 डिग्री है, तो जब ई 90 डिग्री होगा तो इसका जो अपोजिट साइड रहता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पर डी एफ है, ठीक है। तो डी एफ लिखेंगे, डी एफ है ना, डी एफ का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर कौन बोला है तो डी ई लंब है, ठीक है। तो लिख देंगे डी ई का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर क्या है तो आधार मेरा ई एफ, ठीक है ना। तो लिख देंगे ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर चलिए देखिए क्या आप क्या लिखें कि ए बी बराबर है डी ई। तो देखिए यहाँ पर डी ई की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और बी सी के बराबर है ई एफ, तो ई एफ की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम डी एफ को डी एफ ही लिखेंगे, ठीक है ना। डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई बराबर था यहाँ किसके बराबर डी ई, तो ए बी के बराबर, तो यहाँ ए बी के बराबर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ई एफ का स्क्वायर, तो ई एफ के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो मेरा आया है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे लेकिन प्रश्न से, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न से क्या दिया हुआ है तो प्रश्न से मेरा दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मेरा दिया हुआ प्रश्न से, और आया है मेरा ये वाला डी एफ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बराबर के जो दायां साइड है ए बी का स्क्वायर और यहाँ भी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी बी सी का स्क्वायर, मतलब बराबर के दाहिना साइड दोनों चीज़ बराबर है। तो जब भी बराबर के दाहिना साइड इस तरह से रहता है और दोनों साइड बराबर होता है, दोनों चीज़ बराबर होता है, तो बराबर के इस पार वाला यानी कि बायां साइड वाला अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी एफ, है ना, लिख सकते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर का, ठीक है, ए सी के स्क्वायर का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, और बच जाएगा डी एफ बराबर ए सी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने सर्वांग समता कसौटी को पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब तीन भुजा आपस में बराबर होते हैं तो वैसा जो त्रिभुज होता है वो सर्वांग सम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले इस थ्योरी को देखिए, यहाँ पर डी एफ बराबर आया है ए सी, ठीक है ना। तो डी एफ यहाँ पर कहाँ है त्रिभुज में, सो देखिए, ठीक है। ये वाला डी एफ बराबर आया है ए सी, मतलब ये जो डी एफ है वो बराबर है ए सी का, ठीक है ना। और पहले से हम मान के जो त्रिभुज बनाए थे वो ए बी के बराबर, यहाँ पर देखिए कि ए बी का बराबर है डी ई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए ए बी के बराबर क्या है डी ई, ठीक है ना। और एक बार आप यहाँ पर देखिए ध्यान से ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर में कि बी सी, ठीक है ना, बी सी बराबर मेरा क्या है तो ई एफ है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, है ना, बी सी, ये वाला बी सी बराबर है ई एफ, ठीक है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस 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 मतलब साइड साइड साइड, इसका मतलब भुजा भुजा और भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता से, ठीक है ना, सर्वांग समता कसौटी से या तो फिर सर्वांग समता नियम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कसौटी से या तो फिर नियम से भी लिख सकते हैं। क्या है तो त्रिभुज कौन सा ए बी सी सर्वांग सम है, किस त्रिभुज का तो त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है ना। ये त्रिभुज अच्छा से, हाँ ये त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। अब जब ऐसा रहेगा दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम रहेगा तो जैसा रहेगा ए बी सी वैसा रहेगा डी ई एफ, जैसा रहेगा डी ई एफ वैसा रहेगा ए बी सी। तो डी ई एफ में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि डी ई एफ ये वाला है मेरा, ठीक है ना, डी ई एफ, और इसका जो एक कोण ई है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है ए बी सी, उसका भी जो एक कोण रहेगा बी वो भी 90 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण बी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, कोण ई बराबर है कोण बी का कितना बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और यही वाला हमको सिद्ध करना था कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लिख देंगे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है, ठीक है ना। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, ये वाला और ये वाला, जो कि सिद्ध हो गया। देखिए इस प्रकार का मैथ्स का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी